Kc is equal to आयुष्मान आयुष्मान तुम तो ए बैच में हो ना, ए बी वन में। केसी क्या था? सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। ओके, ये था। अब ये जो केसी मैंने कैलकुलेट करा है, ये जो के इक्विलिब्रियम मैंने लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो के इक्विलिब्रियम है, इसको हम लोग, यदि इसको हम लोग एक्टिव मास एज्यूम करें तो हम इसको दो टाइप में लिख सकते हैं, एक केसी और एक केपी। केसी को यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में तो ऐसे ही दिखेगा, सी टू द पावर सी, ठीक है, डी टू द पावर डी, concentration of a to the power a and concentration of b to the power b। और जो kp है, kp में क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ c टू द पावर c, पार्शियल प्रेशर ऑफ d टू द पावर d डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर a इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर b। मैंने यही सिखाया था आपको कि आप एक्टिव मास को, जो हम लोग लिख रहे हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, और एक्टिव मास को मैंने क्या बताया था? कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जब यदि कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा, और जो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? केपी हो जाएगा। करेक्ट। अब यदि मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करना हो केसी एंड केपी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। वो क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू, यदि एनआरटी है तो इसको मैं पी इज इक्वल टू एन वाई वी आर टी लिख सकता हूँ, और एन वाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी सी। करेक्ट। तो मैं क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ सी आर टी। यदि मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। करेक्ट। अब केपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पीसी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी टू द पावर सी। यहाँ लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी टू द पावर डी। यहाँ लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर आर टी टू डी, सॉरी ए, और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी टू द पावर बी। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर, इन सबको बाहर ले लो, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आर टी तो क्या सेम है, तो इंटू डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केसी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग लिखेंगे। और ये क्या सब आर टी है, तो आर टी और आर टी की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो आर टी टू द पावर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी। आर टू द पावर क्या? सी प्लस डी, और इधर क्या हो जाएगा? आर टू द पावर ए प्लस बी। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो केपी क्या हो जाएगा?
concentration of C into concentration of D upon तो है था concentration of A upon concentration of B, और RT और CD ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, RT से C प्लस D माइनस A प्लस B, ये लिख सकता हूँ। पावर ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको क्या लिख सकता हूँ, KC, तो क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ लिख रहा हूँ बीच में रिलेशन, KC is equal to, sorry, KP is equal to KC into RT to the power, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट में, डेल्टा NG, ठीक है। डेल्टा NG क्या है, C प्लस डी माइनस A प्लस B, इतना नोट करो। सिंपल PV is equal to nRT यूज किया है। आया क्या समझ में सभी को ये? यस सर। नोट करो। डन हो गया क्या सभी का? तो क्या रिलेशन आया, Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG क्या है, C प्लस डी माइनस A प्लस B, और C प्लस डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या डेल्टा NG को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट of product minus sum of stoichiometric coefficient of reactants। क्लियर है?
यदि मैं यूनिट ऑफ केसी बोलूं, यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर क्या है एक्चुअली में? डेल्टा एन जी। तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ? मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर डेल्टा एन जी। सेम यदि यूनिट ऑफ केपी बोलूं क्या हो जाएगा? एटीएम या कोई भी बार वक्त की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है, ये तो केपी और केसी में हम लोग ने रिलेशन यूज किया और ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशन है ये, इसको आपको याद रखना है। अब आपके जो ये इक्विलिब्रियम है ये टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा? all reactant and product all reactant and product are in same phase. All reactant and product are in same phase. यदि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हम उसको बोलेंगे जब कोई केमिकल इक्वेशन हो, सपोज ऐसे Hi2 प्लस H2 गैस गैस और 2HI बना दे। यदि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे किस फेज में? सेम फेज में हो, गैसियस फेज में, सारे सेम फेज में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यदि आपके हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे? तो ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज। तो CaCO3 सॉलिड क्या बनाएगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसमें क्या है? इनके जो फेज हैं, ये दो सॉलिड में है और एक क्या है? गैस में। तो यदि फेज सेम ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोजीनियस। यदि फेज सेम है तो क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। नोट करो इसको। यानी ये नेक्स्ट देखो जरा। यदि ये इक्वेशन लिया जाए, PCl5 गैस will form PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यदि आपसे बोला जाए इसका केसी लिखो तो क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन में केसी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, PCl3 गैस का पावर 1 है
into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5। कोई बोले आपसे Kp लिखो, क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर PCl3, partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5। ये हो गया Kc and Kp। कोई पूछे रिलेशन बताओ, क्या बोलोगे? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू कितना होगा? प्रोडक्ट का सम 2 और रिएक्टेंट 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू Kc RT। तो इस तरीके से आपको हर एक इक्वेशन का रिलेशन लिखना आना चाहिए, Kp और Kc का वैल्यू लिखना आना चाहिए। क्लियर है सभी को? यदि सपोज ऐसा कुछ दिया जाए आपको, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस विल फॉर्म CO गैस, तो इसके लिए Kc क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रोडक्ट क्या है ये? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय, इधर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर हाफ, और कार्बन सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Kp क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर हाफ, एंड फिर से पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड होगा नहीं तो क्या आ जाएगा? क्लियर है इतना? अब हमें यदि Kc और Kp में रिलेशन निकालना है, तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है? Kc इंटू पावर RT डेल्टा Ng। RT डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या होगा? प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट हाफ है, ये लेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड है। ये जो होते हैं बेटा वो गैसियस मोल्स होते हैं, तभी PVC इक्वल टू nRT लगाए थे हम लोग। तो इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा Ng हाफ, तो क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू Kc रूट RT। तो समझ में आ गया सभी को ये रिलेशन कैसे लिखना है? नोट कर लो सभी, नोट करो इसको। यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सब लिखना आना चाहिए आप लोग को। डन ये बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ डेल्टा n
for some equilibrium reactions. फर्स्ट हो जाएगा आपका PCl5 गैस से क्या मिल रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसके लिए लिखो NH4HS सॉलिड NH3 गैस प्लस H2S गैस। थर्ड N2 गैस प्लस 3H2 गैस होगा 2 अमोनिया गैस H2 प्लस I2 ये क्या होगा 2HI गैस। चलो इसके सभी लोग इसके डेल्टा एन भेजो। क्या आएगा इसका डेल्टा एन? कोई आंसर नहीं किया। ओके इसका डेल्टा एन कितना आ जाएगा 1। मैच कराओ, ज्यादा आसान है तो आंसर नहीं भेज रहे हो क्या तुम लोग? हाँ ठीक है। ओके इसका कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 2। नहीं सेकंड का 1 नहीं होगा प्रद्युम्न, 2 होगा ना। ये सॉलिड है, सॉलिड को थोड़ी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 1 2। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2। साइन वाइन सब देखना होता है, 2 2 नहीं बोलोगे। क्या हो जाएगा इसका 2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 है रिएक्टेंट 4 है, तो 2 माइनस 4 माइनस 2। और इसका कितना हो जाएगा डेल्टा एन 0। ठीक है इसमें गलती नहीं करना है किसी को। अभी किसी को समझ में ना आया तो पूछ लो। प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 माइनस 1 1, इधर 2 माइनस सॉलिड को नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 4 रिएक्टेंट 4 है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस 2, 2 माइनस 2 0। तो डेल्टा एन जी कितना हो गया आपका, ये हो गया। इस तरीके से सर पहला वाला 1 कैसा है? बेटा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 होता है ना, 2 ओके है ना, हाँ समझा समझा समझा। 2 है ना। चलो एक और आसान सा सवाल करो। अभी एकदम आसान सवाल करा रहा हूँ, इनको आंसर करने की कोशिश करो सभी लोग। इफ पार्शियल प्रेशर, लिखना सीखो इक्वेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस कॉमा I2 gas and HI gas are
0.5, 1 and 2 atm respectively, then find equilibrium constant for reaction. करो इसको। जल्दी से आंसर भेजो इसका, 1 मिनट लगना चाहिए। आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको गिवन क्या है? पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं इक्विलिब्रियम पर, तो आप केपी निकाल सकते हैं। करेक्ट प्रद्युम्न, बाकी लोग भी भेजो आंसर फास्ट। केपी क्या होगा? भेजो, बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? आप भी तुमने गलत कर दिया है। इसको भी गलत कर रहे हो, कैसे करा? क्या कर रहे हो तुम लोग? योग गलत है। इसको भला कोई कैसे गलत कर सकता है? क्या बाकी लोगों ने कसम खा रखी है आंसर नहीं भेजेंगे? भेजो आंसर सभी लोग। क्या होगा केपी? क्या कर रहे हो तब से? यदि अभी तक ये समझ में नहीं आया, क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 and a partial pressure of I2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना दे रखा है आपको? 2। तो क्या हो जाएगा ये? 2 का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना दे रखा है? हाफ। और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा ये? 8। पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं समझ में आया। हैंड रेज करो, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? अभी भी एकदम, मतलब क्या गलत किए हो इसमें? ये भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? सर करेक्ट है तो सर को कैसे पता चलेगा? सर तुमने नहीं भेजा इसका मतलब तुमसे नहीं हुआ है।
भेजो ना हमेशा आंसर करेक्ट है तो। करेक्ट तो हो गई, लेकिन बेटा तुम लोग भेजा करो, मेरे को भी तो पता चले मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाएं। हाँ, तो देख लो। तो गलत सही का डर लगे तो बोल ब्रैकेट में लिख दिया करो, सर ये बताना मत किसी को कि ये आ रहा है मेरा अभी। जब आप बताओगे हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इतना नहीं डरना होता है, हमेशा आंसर करो। गलत होगा होगा, सही होगा होगा। लिख लिया सर। लग रहा हो ज्यादा आसान सवाल था तो हो सकता है कुछ लोग ना भेजे। N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2 अमोनिया गैस, ये रिएक्शन है। If Kp is 2 into 10 to the power 5 atm is minus 2, then find Kc for reaction। करो इसको फास्ट। क्या ये भी नहीं हो रहा है? Kp इज इक्वल टू क्या होता है? Kc इंटू आर टी। केसी इंटू आर टी और डेल्टा एच से ऊपर। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है बेटा? नहीं सर, मैंने वैल्यू गलत लिया था, इसके लिए वो गलत रॉन्ग आया था इसके लिए। अच्छा, इसमें तुम लोग को टेम्परेचर प्रेशर तो दिया नहीं मैंने, तो करोगे कैसे तुम लोग? एट 300 केल्विन, ये और ले लो। इसी का प्रॉब्लम हो रहा होगा ना? हाँ सर, इसके लिए। हाँ हाँ, ये ले लो। अब करो जल्दी।
केपी आपको गिवन है 2 इंटू 10⁵ केसी निकालना है। आर कितना होता है? आर यदि टेम्परेचर आप केल्विन में और यदि आपको ये एटीएम में दिया है तो आर क्या यूज करोगे? 0.0821 वाला, मतलब 1/12 यूज कर सकते हो। 0.08 इंटू 300 पावर डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? -2। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 24। तो ये का कितना? 2 0 2 0 कैंसिल, तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 पावर -2 इज इक्वल टू केसी। तो केसी कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? ये होता है 576 इंटू 2। 576 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 115। आगे समझ? यस। नोट कर लो इसको। डन ये? नो सर। नो सर, करो करो। अभी तो हो गया होगा। अभी देखते हैं हम लोग। स्पेशल केस। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हमने देखा केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी। ऐसा कौन सा केस होगा जब हमेशा केपी केसी के बराबर हो इररिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन? जैसे आपको पता है कि अभी इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा है आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो ऐसा कौन सा केस होगा जहां पर हमेशा केपी केसी के बराबर होगा, उस चाहे आप किसी भी रिएक्शन को देखो? वेरी गुड प्रद्युम। यदि बेटा टेम्परेचर 1/r के बराबर हो जाए तो क्या होगा? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी। और यदि टेम्परेचर 1/r के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू आर। और 1 टू दावर कुछ भी बना रहे, इररिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन केपी क्या होगा? केसी के बराबर। ये बात ठीक है? अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन सोच पाता है। वैसे है तो वो स्पेशल केस 2, बट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना नोट करो। इतने में क्वेश्चन चलो लिख दूंगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन log kp by kc plus log rt is equal to 0। फर्स्ट है H2 गैस प्लस I2 gas will form 2HI gas। सेकंड है N2 gas plus 3H2 gas will form 2NH3 gas।
थर्ड है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस PCl5 गैस, और फोर्थ है N2 गैस प्लस O2 गैस विल फॉर्म 2NO गैस। करो जरा इस क्वेश्चन को। यदि ये क्वेश्चन सही करोगे तो इसका मतलब है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो सोचते हो। यदि ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि आप अभी कम सोचते हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है। वेरी गुड भाव, करेक्ट। वेरी गुड प्रद्युम्न। नहीं स्वयं। चलो देखो जरा, काफी टाइम दिया मैंने। इधर देखो, इधर लिखो केस 2। केपी बराबर क्या होता है? केसी इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एन सी। दोनों तरफ बेटा लॉग ले लो। इसको क्या करो, इधर लेके आओ। तो केपी बाई के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी इंटू डेल्टा एन जी। लॉग ले लो दोनों तरफ, तो क्या होगा, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। लॉग ऑफ दिस केपी बाई के सी प्लस ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा एन जी लॉग आर टी। इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, लॉग के पी माइनस के सी माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा लिख सकते हैं हम लोग। इसको इससे कंपेयर करोगे तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, -1। अभी चेक कर लो किस में डेल्टा एन जी -1 है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका डेल्टा एन जी कितना है, 0। इसका डेल्टा एन जी कितना है, -2। इसका डेल्टा एन जी कितना है, -1। इसका डेल्टा एन जी कितना है, 0। आगे क्या समझ में?
सर सर हाँ बोलो। सर ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखा है कि log kp बाय kc प्लस log rt इक्वल टू 0 है, और आपने क्या है log kp बाय kc माइनस log rt डेल्टा ng। हाँ तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको कंपेयर करोगे तो -1 होगी ना, तभी तो ये इक्वेशन फॉलो करेगा। हाँ ओके 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 समझा, ओके है? यस सर। डन ये। यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग equilibrium, factors affecting equilibrium constant। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। ओके, यदि सपोज कोई केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखे हैं हम लोग, और इसका जो केसी है वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। अभी यदि इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, इस तरीके से यदि मैं रिप्रेजेंट करके रखा हूं, तो इसका केसी क्या हो जाएगा, इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब यदि इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये क्या हो जाएगा, ये, करेक्ट। और इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, 1/Kc। तो यदि मैं, तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि किसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, रिवर्स करके लिख दो, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को। दूसरा क्या, स्टोइकियोमेट्री। यदि सपोज कोई रिएक्शन है ए से बी, इसका केसी मेरे को लिखना आया है क्या, ये। अब यदि इसको मैं क्या करूं, इससे कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये लोग कम कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका केसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3, करेक्ट। प्रथम कुछ पूछना है क्या तुमको, एंड ओके। तो ये केसी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए क्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, केसी। तो केसी डैश क्या आ जाएगा, केसी क्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यदि कोई रिएक्शन को, यदि कोई रिएक्शन ए और ए से बी है, यदि उसमें किसी एन से मल्टीप्लाई किया जाए,
तो उसका केस, यदि इसका केसी है और उसको यदि n से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो केसी डैश होगा, रिजल्टेंट केसी होगा, वो क्या हो जाएगा, केसी टू द पावर n। उसी नंबर का क्या हो जाएगा, केसी का पावर आ जाएगा। ये दोनों सभी लोग नोट कर लो, यदि कुछ समझ में ना आए तो पूछो। डन। यदि किसी में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए a टू द पावर 1, ए से b है, उसका सपोज केसी है, और ऐसे 1/3, तो भी क्या हो जाएगा, केसी डैश क्या हो जाएगा, केसी टू द पावर 1/3। ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, मल्टी स्टेप रिएक्शन। यदि सपोज आपका ए से बी है और दूसरी रिएक्शन सी से डी है, ओके, तो अब इन दोनों रिएक्शन का, इसका सपोज के सी, इसका सपोज K1 है, इसका क्या है K2। K1 क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और K2 क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यदि इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस सी विल फॉर्म B प्लस डी। और आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बताओ, तो वो क्या होगा, concentration of B into concentration of D divided by concentration of A into concentration of C। ये क्या है एक्चुअली में, K1, ये क्या है K2, क्या लिख सकता हूँ इधर, K1 into K2। तो मैं इधर से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि यदि दो रिएक्शन को ऐड किया जाए तो उनके इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। करेक्ट। तो इधर से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम K1 into K2। नोट करो इतना।
डन ये। अब यदि सपोज मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, मतलब जो ए से बी था और सी से यदि डी था, तो इसको माइनस मतलब क्या, ए तो सीधा और सी से डी बनने वाले को उल्टा करके, मतलब ए प्लस डी से क्या कर दूं, बी प्लस सी। 1 माइनस किया, यदि ए माइनस, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, 1 से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आएगा, ये आया, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा, concentration of B upon concentration of into concentration of C upon concentration of A D। तो ये इसकी, तो ये क्या है K1, ये क्या है K1, और ये क्या है 1 upon K2। तो क्या हो जाएगा K1 into 1 upon K2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि किसी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करा जाए, किसी रिएक्शन को यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसका क्या हो जाएगा इनवर्स। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके ऐड कर दिया, यदि उल्टा करके ऐड किया तो मैं क्या लिखूंगा ये, और रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन K2। अब रिएक्शन को उल्टा करके ऐड किया तो क्या हो जाएगा K1 इंटू 1 अपॉन K2, यही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए सभी लोग? नोट करो इसको, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करो। यदि एक रिएक्शन ए से बी, बी से सी और सी से डी बन रहा है, ठीक है, और ये अब इसका सपोज आपको K1 दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको K2, इसका K3, आपसे पूछा है फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर D2A। फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर D2A, करिए कोशिश जरा इसको। करेक्ट भाग।
प्रद्युम्न का सही है। स्वयं बेटा तुमने क्या भेजा है? देखो जरा, बताऊं जरा, और कोई कर रहा है आंसर? देखो अभी क्या करना है अपने को। सर तो चलो 1 मिनट वो करो। स्टेप्स है, नहीं सर वो स्टेप्स है, बी इंटू हाँ ठीक है, समझ सी गया। इंटू डी। ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर करो तुम भी। हर्षिता बेटा तुमने लास्ट स्टेप थोड़ा सा गलत किया है, बाकी तो तुमने सही किया है। ओके करेक्ट अक्षता। चलो अब देखो जरा क्या हुआ इधर। ए से बी है, ओके, बी से सी, सी से डी। अब देखो आपको चाहिए क्या है, रिजल्टेंट पर फोकस किया करो हमेशा। डी टू ए चाहिए। यदि हम लोग क्या करें, इन तीनों रिएक्शन को, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3 को ऐड कर दें। ऐड करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड करने से हमें मिलेगा क्या रिजल्टेंट, ए से डी। और ऐड करने से इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा, आपको पता है ऐड करने से क्या आता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम, K1 इंटू K2 इंटू K3। बट आपसे ए से डी नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, डी टू ए। डी टू ए मतलब इस रिएक्शन को आपको उल्टा करना है, तो डी टू ए कर दिया। और इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स 1/K1 इंटू K2 इंटू K3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3। आ गया क्या समझ? इसी तरीके से हमें हर इक्वेशन को जो भी हमें निकालना है अप्रोच, ठीक है, हमेशा कोशिश किया करो ऐड करो। क्या करो, ऐड। तो पहले यदि सपोज मेरे को इसको उल्टा करना पड़ता है, तो मैं इसको उल्टा करता और बोल देता कि जो मेरा रिजल्टेंट है उल्टा करने के बाद वो 1/K3 हो गया। ओके डन। ये किसी को लिखना है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करने की कोशिश करना सभी लोग। ए से बी, सी टू बी, सी टू डी, ये K1 है, ये K2 का, ये K3 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपसे पूछा है D2A, ये आपका रिजल्टेंट है, इसका आपको K इक्विलिब्रियम बताना है। फाइंड आउट करो।
करेक्ट, अभी सही है। अभी तक जितना भी आंसर सबके सही है, जिसने भेजा है। दक्षिता, भाव्य और प्रद्युम्न तीनों लोगों के सही है। क्या हो जाएगा इसको देखो, अब समझते हैं जरा। करेक्ट हर्षिता, वेरी गुड। इसमें देखो ए से बी है, बट क्या हमें ए कहाँ चाहिए? हमें ये प्रोडक्ट साइड चाहिए। हमें इसी पर फोकस करना है, जो हमें चाहिए वो बनाने की कोशिश किया करो। और आप देखो कि बी और बी, बी है नहीं अपने रिजल्टेंट इक्वेशन में। यदि बी अपने रिजल्टेंट इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब हमें बी को कैंसिल आउट करना है। तो मतलब यदि भी बी इसमें प्रोडक्ट साइड है, तो अगले में रिएक्टेंट साइड होनी चाहिए। तो क्या करो, और ए आपको कहाँ चाहिए था? प्रोडक्ट साइड। तो इसी को उल्टा कर देते हैं। इसको यदि उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? बी से ए, और इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा उल्टा करने के बाद? 1/k1। ठीक है। अब b को b से कैंसिल करना है, और इसको ऐसे ही रखे रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b, और इसका क्या रहेगा? k2 का k2। बट इसमें देखें तो हमें d कहाँ चाहिए? रिएक्टेंट में चाहिए, और c को कैंसिल आउट करने के लिए भी ये कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्ट। तो इसको उल्टा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको उल्टा किया तो 1/k3। तो c से c कैंसिल हो गया, b से b। यदि मैं इनको ऐड कर दूं सबको, तो क्या आ जाएगा? d2। और ऐड करने से क्या होते हैं इनके? यदि सपोज ये 1 2 3 ऐड किया मैं तीनों को, तो क्या होगा? इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका क्या है? 1/k1। इसका क्या है? 1/k2। इसका क्या है? 1/k3। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? k2/k1 इंटू k3। नोट कर लो जिससे नहीं हुआ था। कितने लोगों का ये सही था, टाइप नहीं कर पाए? हैंड रेस करो। प्रोसीजर सही था, सर आंसर तक नहीं पहुंच पाए थे। और कोई? बाकी को कहाँ प्रॉब्लम हो रही बताओ मेरे को, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। एकदम आसान है। थोड़ा सा सोचना है भाई, देखो बिना सोचे कुछ नहीं होता है, सोचना तो आपको पड़ेगा। डन, एक और करें? ये लास्ट है, इसको सबको सही करना है। लिख गया था लास्ट वाला। 3b से क्या है? 3a। इसका k1। 2c से 2b। इसका k2। ये थोड़ा और टफ है, बट हमें करना है। ठीक है, निकालो जरा इसका। D2A आपका रिजल्टेंट है, और इसका के इक्विलिब्रियम आपको बताना है। करो फाइंड आउट फास्ट।
करेक्ट, करेक्ट, दोनों लोग का सही है। बाकी लोग भी आंसर करो। वेरी गुड। युग बेटा तुम्हारा नहीं सही है, बाकी तो सबका सही है। देखो जरा, अब क्या करना है, इस पर फोकस करो। ठीक है, यदि इस पर हम लोग फोकस करेंगे, हमें क्या चाहिए, डी और ए, और वो भी डी कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, ए कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट। तो ए तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए और प्रोडक्ट में है, बट ए हमें क्या चाहिए, ए, इधर क्या है 3a, तो हमें क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड, और 3 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3b इंटू 1/3, और इंटू 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल। और यदि किसी इक्वेशन में 1/3 से स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, k1 to the power 1/3। करेक्ट, सी। अब जो बी है, बी तो हमें यही चाहिए, बट हमें ये 2 नहीं चाहिए, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट करने के लिए हमें 1 बनाना है। तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2c से 2b है, इसमें भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो k2 क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा इसको रिवर्स। इसको यदि रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, d2, और d2c में क्या हो जाएगा, 1/, अब इन तीनों को यदि आप ऐड कर दो तो क्या होगा, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, d2a, और d2a चाहिए तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर क्या आ जाएगा, k इक्विलिब्रियम, k1 to the power 1/3 into k2 to the power 1/2 अपॉन k3। तो सबका सही था। युग बेटा तुमने बस ये पावर छोड़ दी, बाकी तुम्हारा भी ठीक था। समझ गए सभी लोग। लिख लिया, चलो एक और अच्छा कर लो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल फॉर्म 2NH3 गैस। इसका सपोज K1 दे रखा है, N2 गैस प्लस O2 गैस 2NO गैस। देखो आपको बस ये सोचना है हमें रिएक्शन में करना क्या है, और टूल आपको पता है, टूल आपको पता है, आपको क्या करना है ये आपको पता है। तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है।
ठीक है, ये लिखा तीन इक्वेशन, फाइंड K for reaction, K for reaction 2 ammonia plus 5/2 O2 से 2 NO gas plus 3 H2, इसके लिए करके बताओ। ठीक है भाग्य। करेक्ट स्वयं।
बेटा हर्षिता तुमने पावर का नहीं यूज किया या टाइप नहीं कर पाए? देखो जरा, बताओ कर रहा है कोई और आंसर? चलो मैच कराना कितना सही किया था तुम लोग ने। अब देखो हमें पूरा फोकस होना चाहिए अपना किस पर, इस पर। इनको देखो, इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, अमोनिया रिएक्टेंट साइड चाहिए। अमोनिया यदि आपको रिएक्टेंट साइड चाहिए, इसका मतलब आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कर दो। और 2 ही चाहिए तो 2 तो किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड हमें करना नहीं है। इसको रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, 2 अमोनिया से क्या मिला। जैसे मैं लिखता हूं वैसे कर लिया करो, वैसे करोगे उसी में सब कुछ सोचोगे तो गलत करोगे। एक एक स्टेप करते चले जाओ। इसको क्या किया, रिवर्स किया, ये लिख लिया। देन अब आपको O2 चाहिए इसी तरफ, ठीक है भाई। O2 चाहिए इसी तरफ, और N2 को हमें क्या करना है, हटाना भी है। यदि हमें N2 को हटाना है, इसका मतलब क्या है कि हमको इसी तरफ रखना है और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सीधा जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो। क्या हो जाएगा, N2 प्लस हाफ O2 से क्या मिल रहा है, 2NO। यस, और कुछ करा नहीं तो हमने क्या आ जाएगा, सीधे सीधे K2 आ जाएगा। ओके, देन क्या करो, ये H2 और हाफ O2 है। अब आपको H2 कहाँ चाहिए, H2 तो चाहिए ही नहीं। बट H2 तब कैंसिल होगा जब आप क्या करो, यहां से 3H2 को हटाओ। और 3H2 तब होगा जब इधर 3H2, और हमें चाहिए भी है 3H2, मतलब हम इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, H2 गैस प्लस 3/2O2 से क्या मिलेगा, 3H2। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो K3 में कितना क्या हो जाएगा, K3 का पावर 3 हो जाएगा। अब जरा ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्टेंट बचेगा क्या, ये 2NH3। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हाँ 2NH3 प्लस O2 प्लस 3/O2, 5/O2। ओके, और क्या बच जाएगा, 2NO प्लस 3H2। बिल्कुल सही है, यही चाहिए था, मिल गया। तो क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1/K1 इंटू K2 इंटू K2, थोड़ा स्पेस चाहिए, K3 की पावर 3। समझ गए। जानिए, तो अभी तक हम लोग ने कितने फैक्टर देख लिए थे, 3 देख लिए थे। पहला क्या था, रिप्रेजेंटेशन, दूसरा स्टोइकियोमेट्री, तीसरा मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है, टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज करें तो अभी तक हमने क्या करा, यदि किसी को उल्टा करो तो के इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। यदि आप किसी को क्या कर दो,
किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके इक्विलिब्रियम की पावर में चला जाएगा, और कुछ को ऐड कर दो तो के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थर्ड ये है, यदि हम टेम्परेचर चेंज करें तो के पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि टेम्परेचर चेंज करें तो के आपका ये इक्वेशन फॉलो करता है। इसका हम लोग लास्ट में डेरिवेशन भी देखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग ये इक्वेशन याद रखेंगे। log k2 by k1 is equal to delta h upon 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन। मतलब यदि आप टेम्परेचर को T1 से T2 करोगे तो आपका K2 क्या K1 से क्या हो जाएगा, K2 इस पर डिपेंड करेगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। अब ये डेल्टा एच क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, ये हम लोग अभी बात करेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वांट ऑफ इक्वेशन। K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। बेटा इक्वेशन का नाम है वांट ऑफ, VANT HOFF इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। क्लियर है ये। डेल्टा एच क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। यदि किसी कोई भी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं तो उससे जितना भी हीट निकल के आता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। ओके, तो हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, सिंपल log k2 by k1 is equal to delta h 2.303 t2 minus t1 upon t1 plus t2। ओके, अब हम लोग इधर लेते हैं लेट T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, ये हम लोग पता करें। तो लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसमें केस 1। अब आप देख रहे हो बेटा T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये तो फिक्स बात है, ये तो पॉजिटिव है, बट इस पर भी तो डिपेंड करेगा, और इसका जो साइन होगा वही क्या होगा बेटा, वही ये डिफाइन करेगा। करेक्ट। अब केस 1 क्या लेंगे हम लोग, इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में समझा चुका हूं, सबको पता है क्या। जब ओवरऑल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होता है, और ओवरऑल यदि रिएक्शन में हीट को हमें देना पड़ता है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच यदि एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच इज लेस देन 0। और यदि एच लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर क्या है, नेगेटिव। और यदि पूरा नंबर ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, log k2 by k1 इज लेस देन 0। करेक्ट। और log k2 by k1 लेस देन 0 कब आएगा, जब k1 बड़ा हो k2 से। लॉग में बेटा 1 से कम वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, k1 इज ग्रेटर देन k2। इससे हम लोग क्या बोल देंगे, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, in an exothermic reaction in an exothermic reaction process, as T increases, the value of K equilibrium decreases। नोट कर लो, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
यानी ये हो गया ना? चलो हो गया। केस 2, if process is endothermic, अब बेटा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव था ही, तो ये ओवरऑल पूरा पॉजिटिव। हम लोग क्या बोल सकते हैं? log k2 by k1 is greater than 0। log k2 by k1 is greater than 0 होगा तो क्या आएगा? k2 is greater than k1। तो हम लोग इधर क्या बोल सकते हैं? in endothermic reaction as T increases, value of equilibrium constant increases। नोट करो इसको। तो टेम्परेचर का समझ में आ गया? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? मैं इसका डेरिवेशन भी सिखाऊंगा। ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है मैं बताऊंगा। लास्ट टॉपिक होगा वो अपने इस चैप्टर का। देखो जरा नेक्स्ट है टेम्परेचर होने के बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कि तो आपको मैंने तब भी बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखा हम लोगों ने, चेंज हुआ टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये हम लोग ने देख लिया। यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट does not affect equilibrium constant, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या? it does not affect equilibrium constant। it does not affect equilibrium constant। ये कंप्लीट कर लो।
डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए सॉलिड 2b gas plus 3c gas if concentration of B is doubled at equilibrium, then find concentration of C at equilibrium। करो इसको। नहीं आ रहा है समझ? अभी अभी क्या सीखा? ठीक है प्रद्युम्न, वेरी गुड। कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या नहीं होता है? इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट यूज करो ये। देखो जरा क्या लिखेंगे इसको। इसका केसी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का क्यूब। करेक्ट। इसमें क्या बोला है? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, यदि सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या था? सी था। तो क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यदि क्या था? सी था, तो क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर और ये
या तो बी रहने देते हैं, ठीक है। अब उसने बोला डबल कर दिया गया, डबल कर दिया गया तो इधर क्या हो जाएगा 2b, और c का क्या हो जाएगा, कुछ चेंज होके c1 हो जाएगा। क्यों? करेक्ट, क्योंकि देखो केसी तो बदलना नहीं है कुछ, सी और यही पूछा हमें सी का, तो नया निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू c1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये से तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया c/4 इज इक्वल टू c1 क्यूब। क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर 1/3, 3 मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा c कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3, क्या आ जाएगा आपका नया कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है सभी को? बेटा वापस देखो जरा, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज करने पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये मैंने बताया था अभी अभी, ये लिखा है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डज तो इसके बराबर हो जाएगा। उसने बोला डबल किया तो मैंने डबल कर दिया, अब डबल किया है इसका डबल हुआ है, ये चेंज होना नहीं है तो इसी को चेंज होना है, यही हमें निकालना है कैसे चेंज हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर कर दिया, और उसके बाद क्या इधर 4 दिस इंटू c1 का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c1 का होल क्यूब बाई 4, और ये पावर इधर इधर 3 है तो इधर लेके आओगे तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 की पावर 1/3। बाकी तो नीचे मैथ्स है, केमिस्ट्री तो इतनी लगनी थी। नोट कर लो इसको। डन ये, चलो नया कॉन्सेप्ट खड़ी ना लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। चलो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ओके। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी स्टार्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा इतने जल्दी, ओके। चलिए बाय, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय, कोई डाउट है तो पूछ लो, बाय।